नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। कल हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन किए थे, आज एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। कल हम ऐसा क्वेश्चन कर लिए थे, जैसे आज एक क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा बराबर 5/13, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 5/13, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है? हम ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे एक तो साइन थीटा, और दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। अब उसके बाद इसका रिवर्स पढ़े थे, इसका उल्टा पढ़े थे। साइन का उल्टा हम पढ़े थे कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा पढ़े, कॉस का उल्टा सेक थीटा पढ़े थे, टैन का उल्टा कॉट थीटा पढ़े थे हम। इसमें ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। हमारे पास 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। अब इनमें से एक दे दिया है, यानी साइन थीटा बराबर 5/13 दिया है, हमको दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, इसको सीधा बना देते हैं। ये यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है, और हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये है ए बी, या फिर ऐसे दे देते हैं, ये है बी, ये है सी, ए बी सी। और दिया है साइन थीटा बराबर 5/13। हम ये जो थीटा दिया है, एंगल दिया है, कोण, तो कोण यहाँ पर ले लें या तो यहाँ पर ले लें। यहाँ पर तो ये 90 डिग्री दिया हुआ होता है, तो थीटा चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ पर थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने का ये लंब होगा। क्या होगा? ये इसके सामने का ये अपना होगा लंब, यानी परपेंडिकुलर। ये लंब होगा, ये आधार होगा, आधार यानी बेस, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ड होगा ये। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 5/13, तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है हम बताए थे आपसे, ये होता है लंब बटा कर्ड होता है, लंब बटा कर्ड। अगर इस तरीके से हमें नहीं याद आता तो कल हम आपको बताए थे, ये लाल बटे का इससे याद रख सकते हैं हम, और पहले वाले को साइन लेते हैं, L/K मतलब लंब बटा कर्ड। तो साइन थीटा बराबर दिया है 5/13, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंब बटा में कर्ड। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ड। तो लंब की जगह 5 लिखेंगे, कर्ड की जगह क्या लिखेंगे? 13। तो लंब क्या है? कोण यहाँ पर लिए हैं, तो इसके लिए लंब ये वाली भुजा होगी, ये वाली। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? ये है 5 दिया हुआ है। कर्ड कितना है? 13। कर्ड AC है, तो ये है अपना, ये 13 हो गया। इसको हटा देते हैं। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ए बी भुजा की माप चाहिए। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालेंगे, ये छोटी वाली भुजा है, तो ये आ जाएगा अपना AB का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। जब यहाँ से AB का वैल्यू निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट में AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट AC का वैल्यू दिया है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो ये A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B। इसी फार्मूले पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 13 + 5 एक ब्रैकेट में, 13 - 5 दूसरे ब्रैकेट में, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13 × 5 = 18 गुणा में 13 में से 5 निकाल, अंडर रूट है ये, अंडर रूट 13 × 5 = 18 गुणे, यहाँ पर 13 में से 5 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 8। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे। 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 8 को 4 × 2।
हम यहाँ से जब 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 का आ जाएगा 3, ये 2 का पेयर बन रहा है तो गुणे 2, और 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू आएगा 3 दूना के 6 दूना के 12, क्या आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब ए बी का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया, ये हो गया 12। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हमको ये वाला वैल्यू दिया था, इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, निकल गया। अब हमको निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा यहाँ पर मैं बताया ये है सेकंड, कॉस थीटा मतलब सेकंड लेंगे, यानी आधार बटा कर्ण। क्या होगा ये आधार बटा कर्ण, या फिर फार्मूला हमको याद होना चाहिए आधार बटा कर्ण। तो थीटा यानी यही वाला कोण लेना है, तो इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार 12 है, कर्ण 13, तो ये हो जाएगा 12 बटा 13। ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। टेन थीटा यानी थर्ड लंब बटा आधार, ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये एंगल यहाँ पर है थीटा, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, तो 5 और 13, लंब 5 है तो लंब यहाँ पे लिखेंगे, लंब की जगह क्या लिखेंगे 5 बटा में आधार की जगह क्या है 12, तो 12, 5 बटा 12 टेन थीटा का वैल्यू आ गया। अब कोसेक का वैल्यू बताना है, कोसेक थीटा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा, यानी कि 5 बटा 13 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13 बटा 5 हो जाएगा। अब सेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का वैल्यू 12 बटा 13, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 13 बटा 12। अब कॉट थीटा, कॉट टैन का उल्टा होता है, तो टैन का वैल्यू है 5 बटा 12, तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 12 बटा 5। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ऐसे निकाल सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अभी बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा। तो जब हम साइन थीटा के इक्वल कोसेक को करेंगे, इसका मतलब इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बताऊँ साइन थीटा बराबर अगर दिया है 5 बटा 4 और कोसेक इसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 4 बटा 5। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 5। अब अगर हम इसको 5 बटा 4, हमको अगर यहाँ पर साइन थीटा लिखना है तो इसको करना होगा क्या 1 बटा 4 बटा 5। जब हम इसको करेंगे, सॉरी इसको ऐसे कर दें, अगर 1 बटा में 5 बटा 4, फिर जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये 4 बटा 5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 बटे 5 आ जाएगा। इसका मतलब 1 बटा ये 5 बटा 4 है, तो 5 बटे 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। सीधे सीधे हमको ये याद रखना है कि साइन थीटा जो है कोसेक का उल्टा है, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये हो जाएगा, ये हमको याद होना चाहिए फार्मूले के तौर पर। रुको जरा, हमको ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ये भी हो सकता है। या फिर अगर हम इसको पक्षांतरण करें, इधर पक्षांतरण करें तो साइन थीटा इंटू इधर भाग है तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हमको याद होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा कोसेक का उल्टा है। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। जब इसको इधर भेजेंगे तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये याद होना चाहिए हमको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा, और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से हम बताए थे आपको कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ये होता है सेक का रिवर्स होता है, यानी सेक थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा SEC सेक थीटा हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो सेक होता है कॉस का रिवर्स होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा।
ये होना चाहिए। या फिर आप ये कहोगे कि इसका अगर इधर पक्षांतरण कर दें, इसका इधर पक्षांतरण कर दें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी हमको याद होना चाहिए कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ये इसका उल्टा होता है। इसी तरीके से हम बताए थे आपको कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा, ये कॉट का उल्टा होता है, यानी कि tan थीटा उल्टा का मतलब 1 बटा में कॉट, 1 बटा कॉट COT, कॉट थीटा। tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या तो आप ये भी कह सकते हो कि कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ये भी हो सकता है। कॉट का रिवर्स tan मतलब कॉट का उल्टा tan, या तो tan का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, या तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अब अगर इसको आप पक्षांतरण करते हो, इधर कॉट को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, तो ये बना tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और इधर 1, ये हमको याद होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए, यूज होगा, इसलिए हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि साइन 50 बराबर 5 बटा 13 तो कॉस 40 प्लस सेक 40 फर्स्ट क्वेश्चन है, और कॉस 40 अंश प्लस कॉस 50 अंश का वैल्यू हमको बताना है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, और जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और मान लेते हैं ये कोण समकोण है। ये कौन सा कोण है, समकोण, इसका नाम दे देते हैं ABC। अगर ये 90 अंश कोण यहाँ पर है तो दूसरा बचा कितना, एक होगा 50 अंश, एक होगा 50 अंश, और दूसरा क्या होगा 40 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 अंश है, और त्रिभुज की तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो 90 ये 50 और 40 ये 50 40 90 और 90 180। त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये 90 है तो ये 40 और ये 50 होगा, या तो ये 40 है ये 50 होगा। तो हमको करा साइन 50 बराबर 5 बटा 13 दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 50 बराबर 5 बटा 13, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला ये ऐसे बताया था कि LAL बट्टा में KA, लाल बट्टा कक्का से याद रखते हैं। ये है अपना पहला को साइन थीटा लेते हैं, लंब बटा कर्ण, तो ये है पहला क्या है अपना है लंब बटा कर्ण, ये है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 50 अंश के लिए, 50 अंश के लिए लंब ये है, 50 अंश के लिए लंब ये है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और कर्ण क्या है AC, कर्ण 13 है तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको AB का वैल्यू चाहिए, तो AB का वैल्यू पाइथागोरस से निकाल लेंगे। जब हम AB बराबर निकालेंगे तो AB बराबर अंडर रूट में, AB का जब वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी जब छोटी वाली भुजा निकालना होता है तो बड़ी वाली भुजा का वर्ग में से छोटी वाली भुजा का वर्ग घटा देते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ये जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 144, यानी कि क्या आ जाएगा ये 12। अंडर रूट से 144 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12। AB का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 12। हम इस तरीके से AB का वैल्यू निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, cos 40 प्लस sec 40, इसको इरेज कर देते हैं। इस और sec 40 का हमको वैल्यू चाहिए फर्स्ट निकालने के लिए। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, cos 40 प्लस sec 40 चाहिए। सबसे पहले cos 40 का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर जब निकालेंगे cos 40, तो cos मतलब सेकंड लेते हैं, आधार बटा कर्ण होगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा में कर्ण। तो देखते हैं 40 अंश कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके लिए लंब ये होगा, इसके सामने का कोण के सामने का ये कोण है, इसके सामने का क्या होगा, ये लंब होगा, ये लंब है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो आधार ये वाली भुजा आधार होगी इसके लिए cos 40 के लिए। तो लंब ये आधार 5 है, तो आधार की जगह क्या रखेंगे
5 बटा कड़, आधार ये कड़ 13 तो 13 रख देंगे यहाँ पर। cos 40 का वैल्यू क्या आ गया 5 बटा 13, और cos 40 का निकल गया, और क्या चाहिए sec 40। और हम ये भी बताए थे कि cos sec का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, तो जब हम यहाँ से निकालेंगे sec 40 का वैल्यू सेम एंगल होना चाहिए, तो cos 40 और sec 40, तो cos का उल्टा sec होगा। इसका मतलब ये कि 5 बटा 13 है cos 40 का, तो sec 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 बटा 40 का वैल्यू निकल जाएगा 13 बटा 5, ये निकल गया। अब हमको फर्स्ट क्वेश्चन का है cos 40 प्लस sec 40, यहाँ पर इसका वैल्यू रख करके जोड़ देना है। हम इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पर बता देता हूँ मैं। cos 40 का वैल्यू 5 बटा 13, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 5 बटा 13 प्लस है तो प्लस sec 40 का वैल्यू 13 बटा 5 है, तो ये हो जाएगा 13 बटा 5। अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देंगे इसको, तो 13 25 ये हो जाएगा आपका 65, 5 5 25 प्लस 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169, तो ये हो जाएगा 194 बटा में 65, ये हो जाएगा आपका 94 बटा में 65, ये हो गया आंसर फर्स्ट का, यानी cos 40 प्लस sec 40 का वैल्यू क्या आ जाएगा 194 बटा में 65 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, cos 40 प्लस cos 50। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है cos 40 प्लस cos 50 का वैल्यू निकालना है। तो cos 40 हमको चाहिए, तो cos 40 का वैल्यू अभी हम निकाले थे, इरेज कर दिए, उसको लिख देते हैं। cos 40 बराबर क्या निकाले थे हम, आप लोग लिखे होंगे, तो cos 40 बराबर निकाले थे हम 5 बटा 13, ये निकला था। अब हमको चाहिए cos 50 का वैल्यू, तो जब cos 50 का वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बराबर हम बताए थे आधार बटा कड़ होता है, 50 है यहाँ पर cos 50, एंगल कितना है यहाँ पर 50 है। अब 50 के लिए इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कड़, तो cos 50 बराबर ये लंब हो गया, आधार ये आधार बटा कड़, यानी 12 बटा 13, क्या आ जाएगा 12 बटा 13, ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि cos 40 और cos 50 का वैल्यू यहाँ पर रख करके इसको जोड़ देना है, तो यहाँ पर रख देते हैं cos 40 प्लस cos 50 बराबर, अब यहाँ पर रखते हैं cos 40 का वैल्यू 5 बटा 13 प्लस cos 50 का वैल्यू 12 बटा 13, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13, 12 5 17, एलसीएम इसका जब निकालेंगे तो ये 13 आएगा। अब ऊपर का जब ये सेम होता है तो एक लिख देते हैं और ऊपर का जोड़ देते हैं, यानी 17 बटा 13, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा cos 40 प्लस cos 50 का वैल्यू आ जाएगा 17 बटा 13, ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देता है तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। हम अब आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको यहाँ पर कुछ एंगल में चार्ट बना दिया हूँ, ये हमको याद होना चाहिए। यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश है, तो हमको इसका वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर साइन है तो ये 0 लिखा हुआ है, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, साइन 0 का वैल्यू 0। अब इसी तरह साइन 30 अंश, जैसे ऐसे लिखा होगा साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होगा, इसके नीचे है, साइन के सामने देखना होगा। मैं इसको ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ये साइन का वैल्यू है और यहाँ पर ये क्या है, ये कॉस का वैल्यू है। यानी साइन का वैल्यू निकालना है तो साइन का वैल्यू 0, किस पर, साइन 0 का वैल्यू 0 अंश, साइन 30 अंश का साइन 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2। यहाँ पर जैसे साइन 30 अंश तो क्या लिखना होगा 1/2। हमको ये याद होना चाहिए कि साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/2। उसी तरीके से जब हमको साइन 45 का वैल्यू निकालना होगा तो साइन के सामने क्या है 1/√2, तो साइन 45 अंश का वैल्यू क्या होगा 1/√2। यहाँ पर साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का वैल्यू क्या होगा 1/√2, ये होगा। अब हमको साइन 60 का वैल्यू निकालना है तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, इसके सामने √3/2, तो ये हो जाएगा अपना क्या होगा साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2, ये हो गया साइन 60 का वैल्यू। अब हमको साइन 90 का वैल्यू बताना है तो यहाँ पर है साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, साइन 90 अंश का वैल्यू क्या होगा 1। तो ये हमको याद होना चाहिए। साइन में हमको ये पहले वाले हम लाइन में, ये जो सेकंड लाइन है साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 अंश का वैल्यू
2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये वैल्यू हमको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में हमको इसका जरूरत पड़ेगा। अब उसी तरीके से हमको कॉस का वैल्यू चाहिए, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, कॉस 45 है यहाँ पर, तो इसके कॉस के सामने देखते हैं 1/√2 है, तो कॉस 45 अंश का वैल्यू क्या होगा 1/√2। अब इसी तरह कॉस 60 अंश है, यहाँ पर क्या है ये 60 अंश है, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉस वाले के सामने देखेंगे 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या है 1/2। अब कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0। जैसे हमसे यहाँ पर पूछ दे कि कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 45 देखेंगे यहाँ पर, कॉस 45 यहाँ पर है, कॉस के सामने 1/√2, तो 1/√2, यानी इसको ऐसा देखेंगे जैसे ये कॉस है, हमसे पूछा यहाँ पर कि कॉस 60 का वैल्यू बताना है 60 डिग्री, तो देखेंगे 60 डिग्री कहाँ पर है और कॉस यहाँ पर है, दोनों पर उंगली रखते हैं। अब 60 के सामने आएंगे यहाँ पर और कॉस वाली लाइन के सामने जाएंगे, ये है 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। इस तरीके से हमको ये याद होना चाहिए कि कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू पूछता है, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा। tan की बात आती है तो tan 0 अंश का वैल्यू 0, tan 30 अंश का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 अंश का वैल्यू √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट, यानी इसी को बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं इसको अनंत, इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित या फिर 1/0 होता है अपरिभाषित। हम इसको बताते हैं कि ये कैसे आया है, इसको इरेज कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमको वैल्यू याद नहीं है तो इसको हम निकाल कैसे सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा 1 2 3 4 5 तो है, तो हम पहले निकालेंगे क्या क्या साइन, फिर सेकंड है कॉस, फिर टैन। साइन कास टैन का निकालते हैं और इसके बाद जो हमारा 3 रेशियो और बचता है इसका रिवर्स यानी इसका उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे आ जाएगा। तो साइन का वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या हमको पहले 0 अंश का बताना है, फिर 30 अंश का बताना है, फिर 45 अंश का, फिर 60 अंश का, फिर 90 अंश का, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करके काउंटिंग लिख लेते हैं यानी गिनती, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये गिनती लिख लिए। जब यह काउंटिंग नंबर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 इतना नंबर हम लिख लेते हैं। अब जो लास्ट में नंबर 4 है, ये 4 इसी से सब में डिवाइड कर देते हैं, यानी सब में क्या कर देते हैं 4 से सब में भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, 4 से ये सब में क्या कर दिए भाग दे दिए। अब सब में अंडर रूट लगा देते हैं, क्या कर देते हैं इसको सब में अंडर रूट लगा देते हैं, ये लगा दिए सब में अंडर रूट। हमको करना क्या था, हमको साइन का वैल्यू निकालना था। हम 0 से लेकर के कहाँ तक बताना था 0 30 45 60 90, इसका वैल्यू हमको पता करना था। ये 0 30 45 60 90 लिख दिए। अब उसके बाद इसके नीचे काउंटिंग लिख दिए 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख दिए। अब लास्ट में जो नंबर था यानी 4, तो 4 से सब में डिवाइड कर दिए, 4 से सब में डिवाइड, यह केवल 90 तक के लिए है और 90 के बाद अगर आएगा तो उसको बताया जाएगा। यहाँ पर 4 से सब में डिवाइड कर दिए, उसके बाद अंडर रूट लगा दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब 0/4 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 और 0 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 0। इसका मतलब ये है कि साइन 0 अंश का वैल्यू क्या आएगा 0। यहाँ पर देखिए साइन 0 अंश का वैल्यू क्या आया है 0 आया है। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 है, तो अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1 का 1 4 का क्या आ जाएगा 2, तो साइन 30 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए साइन 30 अंश, यहाँ पर साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 आया है और यहाँ पर हल करने पर भी साइन 30 अंश का वैल्यू क्या आ रहा है साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर अंडर रूट से नहीं आ पाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/√2। यानी साइन यहाँ पर ये 45 अंश के सामने आ रहा है, यानी साइन 45 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अब इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3/4 का अंडर 3 तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा और 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा √3/2। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर √3/2 आया, तो साइन 60 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2। क्या अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा अंडर रूट में 1, इसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है 1, तो साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 90 अंश का वैल्यू 1 बना हुआ है। तो इस तरीके से
अगर ये चार्ट हमको याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और लिख करके इसको सॉल्व करके ये साइन 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब साइन का वैल्यू निकालने के बाद बस यहीं से लास्ट से इसको उल्टा लिखते जाते हैं, वो कास का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद जो हल सॉल्व करने पर आया 1 आया है, 1 के बाद क्या है √3/2, तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे √3/2, √3/2 के बाद क्या है 1/√2, अब इसके नीचे लिखेंगे 1/√2, अब 1/√2 के बाद क्या है 1/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, 1/2 के बाद क्या है 0, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। ये हमारा निकल गया कॉस का वैल्यू। बस करना क्या है, कॉस का वैल्यू cos 0 का वैल्यू निकालना है, तो बस इसको साइन का एक बार निकाल देने के बाद इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी उल्टा यहाँ से इसको लिखते जाते हैं पूरी की पूरी। यहाँ पर लास्ट में 1 था तो पहले पर 1 लिख देंगे, इसके बाद √3/2 था तो यहाँ पर √3/2, फिर इसके बाद था 1/√2 तो 1/√2, इसके बाद 1/2 था तो ये यहाँ पर चला आएगा 1/2, फिर 0 था तो यहाँ पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा कॉस का वैल्यू, यानी cos 0 अंश का वैल्यू 1, cos 30 अंश का वैल्यू √3/2, cos 45 अंश का वैल्यू 1/√2, cos 60 अंश का वैल्यू। तो यहाँ पर ये निकल गया, cos का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है tan का वैल्यू, tan का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, ये मतलब आप इसको रिवर्स लिख देने पर ही आ जाता है। अब हमको निकालना है tan का वैल्यू। तो मैं आपको बता दूं, शायद मैं आपको बताया नहीं था कि ये जो आगे बताया जाएगा, tan थीटा बराबर होता है tan साइन और कॉस के रेशियो का अनुपात होता है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। ये हमको याद होना चाहिए, ये फार्मूला है, ये हमको क्या होना चाहिए, ये हमको याद होना चाहिए कि ये जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। मैं ये आपको बताऊंगा कि ये tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा कैसे आया, ये मैं जरूर बताऊंगा। और फिलहाल के लिए आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो जब tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी tan 0 का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन में कॉस का भाग दे देंगे। इसका मतलब कि ये जो नीचे है इसका इसमें भाग दे देंगे, यानी कि जब tan 0 का वैल्यू निकालना होगा तो 0/1 करना पड़ेगा, इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है tan 0 है तो tan 0 बराबर साइन 0 बटा में cos 0। साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो tan 0 का वैल्यू 0/1 और 1 का 0 भाग देंगे तो क्या आता है 0। इसका मतलब tan 0 का वैल्यू क्या आएगा 0। अब इसी तरीके से इसमें इसका भाग देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2 बटा में √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटा में √3, ये इससे कट जाएगा, कटने पर ये आ जाएगा आपका 1/√3। ये आ जाएगा किसका वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ गया। अब इसी तरीके से 45 का वैल्यू निकालना है तो इसमें इसका भाग देना होगा, यानी 1/2 में भाग देंगे 1/2 का, तो ये तो पूरा इससे एक बार में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी tan 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो ये आ जाएगा आपका √3/2 बटा में 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √3/2 इंटू, जब यह ऊपर जाता है तो ये हो जाता है इंटू 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 से 2 खत्म, ये आ जाएगा आपका √3। तो tan 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा √3। अब हमको बताना है tan 90, यानी तो 1 में 0 का भाग देंगे 1/0, और जो 1/0 होता है यह होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, या फिर इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट। आप यहाँ पर देखो tan 0 का वैल्यू 0 आया है तो tan 0 का वैल्यू अपना, तो ये tan 0 का वैल्यू 0, यहाँ पर भी अपना भी 0 आया है सॉल्व करने पर। तो इस तरीके से अगर ये चार्ट हमको नहीं याद होता है, मतलब ये चार्ट अपना इस तरीके से बना हुआ है और हमको याद होना चाहिए ये चार्ट जब याद रहेगा तभी हम आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और बात रही कि ये अभी तो 3 रेशियो था, अब साइन का जो कोसेक होता है कोसेक का वैल्यू, अब कॉस का सेक उल्टा जो होता है और tan का उल्टा कॉट, इसका वैल्यू, तो ये इन तीनों का वैल्यू बस इसका उल्टा होता है, साइन का कोसेक तो इसका उल्टा, जैसे साइन 30 अंश का कोसेक 30 का वैल्यू बताना होगा तो 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा।
तो ये जो है इस चीज़ को जो 3 बचा हुआ है इसको मैं कल बताऊंगा। आज मैं ये जो बताया हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। यदि उम्मीद है कि आज यहाँ पर मैं जो भी बताया हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर जितने हैं सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।